मैं रघुनाथ प्रसाद आपसे अनुरोध कि मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, बेल आइकन अवश्य टच करेंगे ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज मैं चर्चा कर रहा हूं कि भारत का शिक्षा मंत्रालय निश्चित तौर पर अब लगता है कि नीट 2024 के संबंध में भी कोई न कोई इमीडिएट स्टेप और सही स्टेप लेने की ओर बढ़ रहा है। चूँकि कल जब 10 बजे रात के आसपास एक नोटिफिकेशन आया कि 18 जून 2024 को जो UGC NET नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ये परीक्षा होती है जो PG पास किए होते हैं 83 सब्जेक्ट की परीक्षा, इस बार 18 जून को जो परीक्षा हुई वो 300 से ऊपर शहरों में और करीब 1250 सेंटर्स पे। इससे जो पास करते हैं लोग वो क्वालिफाई करते हैं अपीयर होने के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए, साथ ही जो जूनियर रिसर्च फेलो का है उसके लिए वो क्वालिफाई करते हैं। इसमें भी 11 लाख से ऊपर कैंडिडेट थे रजिस्टर्ड और 9 लाख से ऊपर कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी। और इनपुट ये बहुत अच्छा स्टेप है कि 18 को परीक्षा हुई, 19 लगता है कि 18 या 19 को ही होम मिनिस्ट्री का इनपुट आ गया जो साइबर सेल वगैरह से है और उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन लोगों ने लाया कि शायद क्रेडिबिलिटी ऑफ द एग्ज़ाम हैज़ बीन कंप्रोमाइज्ड और इसके आधार पर भारत के शिक्षा मंत्रालय ने UGC नेट परीक्षा को रद्द कर दिया। मैं आप सभी लोगों को बतलाऊं कि ये महत्वपूर्ण परीक्षा भी कंडक्ट किसने किया? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसे NTA कहा जाता है। NTA आज पूरे देश में चर्चा का विषय है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इतनी तीखी टिप्पणियां आई हैं नीट 2024 के लिए, अब क्या बचा है उसमें? जो पटना मॉडल है, जो हरियाणा मॉडल है, जो गुजरात मॉडल है, यह बात तो अब लगभग स्पष्ट हो चुकी है कि क्वेश्चन बाहर आया, लोगों को रटाया गया, पैसे का काफ़ी लेन देन हुआ बड़े पैमाने पर। जो गुजरात में भी पाया है वहाँ तो रुपये भी मिले हैं। और कल जो नोटिफिकेशन UGC NET का हुआ है उसमें एक बात आई है कि पटना मॉडल की प्रतीक्षा की जा रही है और हम लोगों को लगता है, जो कई चैनल पर आ रहा है, कि 48 घंटे में रिपोर्ट EOU पटना का चला जाएगा। जहाँ भी जाना हो NTA को जाए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को जाए, और लगता है कि अब शिक्षा मंत्रालय निश्चित तौर पर काफ़ी अच्छे तरीके से उसको देख रहा होगा और जो उचित निर्णय होना चाहिए वो होना चाहिए। अब मैं एक अनुरोध और भारत के शिक्षा मंत्रालय से करना चाहूँगा कि NTA में जो चेयरमैन या डायरेक्टर जनरल या अन्य जो भी कर्मी पदाधिकारी हैं वहाँ पर ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। अब उन लोगों की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अब देश के स्टूडेंट्स को, कम से कम गार्जियंस को वैसी संस्था पर अब विश्वास नहीं होगा। अब तो लोगों में ये डाउट होने लगेगा कि इसके पहले जो परीक्षाएं कंडक्ट हुई, चूँकि कहीं पर हाईलाइटेड नहीं हुआ ये मामला, तो चूँकि इतना हाईलाइटेड हो गया नीट 2024 और UGC NET तो हाईलाइट होने के पहले ही भारत सरकार चेत गई होम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट पर। तो NTA के संबंध में भारत सरकार अविलंब कार्रवाई करे और नीट 2024 के संबंध में सभी छात्र छात्राओं जो 23,35,000 हैं उनके हित में अविलंब निर्णय ले, ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो अगले 8 जुलाई को है उसमें सरकार की किरकिरी नहीं हो, NTA की किरकिरी नहीं हो। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।